धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आओ इस पावन धर्म गंगा के तट पर धर्म क्या है और उसे कैसे धारण किया जाता है और कैसे उसका जीवन में उपयोग किया जा सकता है, इसकी चर्चा करें, इसे समझने की कोशिश करें। धर्म क्या है? धर्म क्यों धारण करें? धर्म धारण करने से क्या मिल जाने वाला है? हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, सत्पुरुषों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने, अरहंतों ने, बुद्धों ने अनुसंधान करते करते, शोध करते करते ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली कि हमारे जीवन में सही माने में दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सही माने में सच्ची सुख शांति हासिल करने के लिए धर्म ही एकमात्र साधन है। पर देश के पुराने मनीषियों ने जिस प्रकार धर्म को समझा, हमारा दुर्भाग्य है कि आज के भारत ने वो समझ ही भुला दी। पिछले 2000 वर्षों में ऐसा अंधकार देश में छाया कि धर्म शब्द अपना अर्थ ही खो बैठा। जो अपना अर्थ ही खो बैठा, उसे कोई धारण कैसे करे और कैसे उससे लाभान्वित हो? पुरातन भारत में धर्म किसको कहते थे और आज हम धर्म किसे कहने लगे? आज तो जहां कहीं धर्म शब्द का प्रयोग होता है तो सुनने वालों के कान खड़े होते हैं कि ये व्यक्ति कौन से धर्म की बात करेगा, हिंदू धर्म की कि बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि ईसाई धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि सिख धर्म की कि यहूदी धर्म की कि पारसी धर्म की, कौन से धर्म की बात करेगा? बड़े दुर्भाग्य की बात हुई ना। धर्म ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया। अपने आप में धर्म की कोई महत्ता होती है, ये बात भूल गए। उसके साथ ये सांप्रदायिक विशेषण लग गए। धर्म या तो हिंदू होगा या बौद्ध होगा या जैन होगा या ईसाई होगा या मुस्लिम होगा, धर्म धर्म नहीं होगा। और सचमुच जैसे ही ये विशेषण लग जाते हैं, धर्म धर्म नहीं रहता। हिंदू धर्म कहते ही हिंदू की प्रमुखता हो गई, धर्म गौण हो गया। बौद्ध धर्म कहते ही बौद्ध की प्रमुखता हो गई, धर्म गौण हो गया। इसी तरह मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, जैसे ही ये विशेषण लगे, ये विशेषण तो प्रधान हो गए और धर्म अपना महत्व खो बैठा। दुर्भाग्य की बात हुई, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई। 2000 वर्ष पूर्व के भारत में इन शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं। किसी पुराने साहित्य में ये देखने को, ढूंढने पर भी देखने को नहीं मिले कि हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, ये धर्म के, वो धर्म। ये सारा का सारा धर्म शब्द अपना महत्व खो बैठा, इसलिए सारा का सारा हम पर छा गया।
संप्रदाय ही धर्म बन गया। धर्म कभी हिंदू हो नहीं सकता, धर्म कभी बौद्ध हो नहीं सकता, न जैन हो सकता है, न ईसाई, न मुसलमान, न सिख, न यहूदी, कभी नहीं होगा। हिंदू एक समाज होगा, एक संप्रदाय होगा, लोगों का एक समूह होगा। ऐसे ही मुसलमान, ऐसे ही सिख, ऐसे ही बौद्ध, ऐसे ही जैन, एक समाज है, लोगों का एक समूह है जो अपनी एक विशेष रीति नीति से अपना जीवन जीते हैं, अपने विशेष पर्व त्योहार मनाते हैं, अपने विशेष तीज त्योहार मनाते हैं, अपने विशेष व्रत उपवास, अपने विशेष रीति रस्म, अपने विशेष कर्म कांड, अपनी विशेष कोई दार्शनिक मान्यता, इस तरह भिन्न भिन्न कर्मकांडों को मानने वाले, करने वाले, भिन्न भिन्न सांप्रदायिक दार्शनिक मान्यताओं को मानने वाले, भिन्न भिन्न तीज त्योहार मानने वाले व्यक्ति, इनका अपना अलग अलग समूह। कोई बुरी बात नहीं इसमें। हर समाज अपनी पसंद के मुताबिक तीज त्योहार मनाए, व्रत उपवास करे, कोई कर्मकांड भी करे तो करे, कोई दार्शनिक मान्यता भी माने तो माने, पर यह समझता रहे कि इसका धर्म से दूर परे का भी संबंध नहीं है, धर्म से इसका कोई लेन देन नहीं। धर्म तो सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। किसी एक समाज विशेष का, किसी एक वर्ग विशेष का, किसी एक जाति विशेष का अलग नहीं होता। संप्रदाय भिन्न भिन्न होंगे, समूह भिन्न भिन्न होंगे, समाज भिन्न भिन्न होंगे, धर्म तो एक ही होगा। भारत की पुरानी भाषा में धर्म किसको कहते थे? हमारे देश का बहुत सा मूल्यवान साहित्य ही लुप्त हो गया, पड़ोसी देशों ने संभाल के रखा है। उसमें से गुजरते हैं तो देखते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण व्याख्या धर्म की और कितनी कल्याणकारिणी व्याख्या धर्म की भारत में प्रचलित थी, उसे खो बैठे तो मानो सब कुछ खो बैठे। किसे धर्म कहते थे पुराने जमाने में? धारे ते धम्म, जो धारण करे सो धर्म। कुदरत का वो कानून, विश्व का वो विधान, प्रकृति के वो नियम जिन्हें पुराने जमाने में ऋत भी कहते थे, वो लॉ ऑफ नेचर जो कि सारे विश्व को धारण किए हुए है, उस लॉ के मुताबिक सारे विश्व का संचालन हो रहा है, उसे धर्म कहते थे। धारयति धम्म, धारण करता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो धर्म शब्द का एक और उपयोग होने लगा भारत में कि चित्त क्या धारण करता है। मेरे चित्त ने क्या धारण किया, माने मेरे चित्त में इस क्षण क्या चित्त वृत्ति जागी, वो धर्म कहलाया। मेरे चित्त में अच्छी चित्त वृत्ति भी जाग सकती है, जैसे मैत्री जागे, करुणा जागे, सद्भावना जागे, प्यार जागे, सेवा जागे, ऐसी अच्छी सी चित्तवृत्ति भी जाग सकती है। बुरी चित्तवृत्ति भी जाग सकती है, क्रोध जागे, द्वेष जागे, दुर्भावना जागे, ऐसी बुरी चित्तवृत्ति भी जाग सकती है। उस जमाने के भारत में दोनों को ही धर्म कहा गया। आज तो आश्चर्य होगा, हमारे पास वो साहित्य ही नहीं रहा। दोनों को ही धर्म कहते थे, एक को कुशल धर्म कहते थे, एक को अकुशल धर्म कहते थे। माने चित्त ने ऐसी चित्तवृत्तियां धारण की जिसमें हमारा कुशल समाया हुआ, औरों का भी कुशल समाया हुआ, वो कुशल धर्म कहलाया। चित्त ने ऐसी चित्तवृत्तियां धारण की जिनमें हमारा भी अमंगल समाया हुआ, औरों का भी अमंगल समाया हुआ, उसे अकुशल धर्म कहा। धर्म दोनों धर्म ही कहलाते थे। उन दिनों के पुराने साहित्य में और एक दो शब्द इस प्रकार के मिलते हैं, शुक्ल धर्म, कृष्ण धर्म। शुक्ल धर्म माने निर्मल धर्म, उजला धर्म, जो हमारे चित्त को उजला बनाए, ऐसी चित्त वृत्ति हमने धारण की तो वो शुक्ल धर्म हुआ।
जो हमारे मन को कालख लगाए, हमारे मन को मैला करे, मलिन करे, तो ऐसा जो चित्तवृत्ति हमने धारण की वो कृष्ण धर्म कहलाए। तो ये इन शब्दों का भी प्रयोग पुरातन साहित्य में मिलता है। कृष्ण धर्म, शुक्ल धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। यूं होते होते ये धर्म शब्द का इतिहास आगे बढ़ता है। कुछ सदियों के बाद वो चित्तवृत्तियां जो हमारे मन को निर्मल करती हैं, वो चित्तवृत्तियां जो हमारे मन को उजला करती हैं, जिनको शुक्ल धर्म कहा गया, वही धर्म कहलाने लगी। और जो चित्तवृत्तियां हमारे मन को मैला करती है, हमारा अकुशल करती है, अमंगल करती है, उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होना बंद हो गया, उसे अधर्म कहने लगे। अब धर्म दो भागों में बंट गया। जो कुशल है वो धर्म कहलाया, जो अकुशल है वो अधर्म कहलाया। मूल शब्द अपना अर्थ नहीं खोया तब तक, आज खो बैठा। उन दिनों तक भी अपना अर्थ नहीं खोया। धर्म का अर्थ धारेति धम्म, धारण करे सो धर्म। तो दूसरी व्याख्या की गई उन दिनों के पुराने साहित्य में, क्या धारण करे? अत्तनो लक्षणं धारेति धम्म, अत्तनो स्वभाव धारेति धम्म। जो अपना स्वभाव धारण करता है, जो अपना लक्षण धारण करता है, क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है, वही धर्म। धर्म, गुण, स्वभाव, प्रकृति, ये सब पर्यायवाची शब्द होते थे भारत के। आज भी धर्म शब्द के इस अर्थ की गूंज हमें सुनाई देती है, कहीं कहीं सुनाई दे जाती है। जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका धर्म है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है। अगर वो जले नहीं और जलाए नहीं तो अग्नि नहीं, अग्नि हो नहीं सकती। वो जलेगी, जिस पात्र में जागेगी उस पात्र को जलाएगी और आसपास के सारे वातावरण को जलाएगी, तो ही अग्नि कहलाएगी। ऐसे ही कह सकते हैं बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, ये उसका स्वभाव है। अगर वो शीतल नहीं होती, अगर वो शीतल नहीं करती, तो समझ लेना चाहिए कि बर्फ नहीं है। अगर बर्फ है तो उसका ये स्वभाव है ही। जरा सोच के देखें कि भारत की पुरानी भाषा में धर्म शब्द का जो अर्थ किया जाता था, उसको समझ करके देखें। अग्नि का धर्म स्वभाव, बर्फ का धर्म स्वभाव। ऐसे ही कहें सारे प्राणियों का धर्म क्या है? सारे प्राणी मरण धर्मा हैं, सारे प्राणी व्याधि धर्मा हैं, जरा धर्मा हैं। ये पुराना प्रयोग धर्म शब्द का आज भी होता है कहीं कहीं। अब सोच के देखें, इसमें हिंदू पने की क्या बात आई, क्या बात आई? इसमें मुस्लिम पने की क्या बात आई? इसमें बौद्ध पने की, कि जैन पने की, कि ईसाई पने की, कि सिख पने की, कि पारसी पने की, कि यहूदी पने की बात क्या है? अगर ऐसा होता कि ये हिंदू अग्नि है, इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, ये मुस्लिम अग्नि है, इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, ये सिख अग्नि है कि बौद्ध अग्नि, तब तो कहते भाई धर्म ठीक है, इसका अलग, हिंदुओं का धर्म अलग, जैनियों का अलग, मुसलमानों का अलग, यहूदियों का अलग। अग्नि तो अग्नि है ना, कैसे उसे कहेंगे कि हिंदू अग्नि है, कि बौद्ध अग्नि है, कि जैन अग्नि है? और उससे जो जलन होती है उसको कैसे कहेंगे हिंदू जलन है, कि बौद्ध जलन है, कि जैन जलन है, कि ईसाई जलन है? उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। अपने आप को हिंदू कहने वाले व्यक्ति अगर मरण धर्मा नहीं होते, अपने आप को बुद्ध कहने वाले व्यक्ति मरण धर्मा नहीं होते, जैन कहने वाले, सिख कहने वाले और लोग होते और ये नहीं होते, तो धर्म भिन्न भिन्न होता। इनका धर्म अलग, इनका धर्म अलग, ऐसा तो नहीं ना। जो प्राणी है उसका धर्म यही है, उसका स्वभाव यही है, उसकी प्रकृति यही है। समय पाकर देर सवेर मरेगा ही, व्याधि को प्राप्त होगा, बुढ़ापे को प्राप्त होगा, जर्जरता को प्राप्त होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा।
वो अपने को हिंदू कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, मुसलमान कहता फिरे, ब्राह्मण कहता फिरे, शूद्र कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, अमेरिकन कहता फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको धर्म कहते थे भारत में। मैंने अपने मन में कोई विकार जगाया, क्रोध जगाया, तो मैंने क्रोध धर्म धारण किया। अब जो क्रोध धर्म धारण किया उसका क्या स्वभाव, क्रोध का क्या स्वभाव? क्रोध मुझे जलाएगा, औरों को भी जलाएगा। जो व्यक्ति क्रोध धारण कर ले उसको जलना ही होगा, तत्काल जलने लगेगा। और जिसने क्रोध धारण किया वो आसपास के सारे वातावरण को उत्तापित कर देगा, जलाने लगेगा, सब व्याकुल हो जाएंगे। ये उसका धर्म है, ये क्रोध का धर्म है, ये क्रोध का स्वभाव है। इसी प्रकार चाहे जैसा विकार मन में जगा लें, द्वेष जगा लें, द्रोह जगा लें, दुर्भावना जगा लें, ईर्ष्या जगा लें, अहंकार जगा लें, भय जगा लें, वासना जगा लें, कोई विकार जगा लें, उसका स्वभाव है। वो विकार जैसे ही जागेगा वैसे ही हमें व्याकुल कर देगा और आसपास के सारे वातावरण को व्याकुल कर देगा। जब मैं किसी विकार की वजह से व्याकुल हो जाता हूं तो अपनी व्याकुलता अपने तक सीमित रख नहीं सकता, प्रकट करता हूं उसे, वाणी से प्रकट करता हूं, शरीर के किसी दूषित कर्म से प्रकट करता हूं, कुछ नहीं तो मन की तरंगों से प्रकट करता हूं और आसपास के सारे वातावरण को व्याकुल बना देता हूं। ये धर्म है, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, ये निसर्ग है, ये भारत के मनीषियों का अनुसंधान है। धर्म उसके लिए इस्तेमाल होता था भारत में। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने मानस को विकारों से मुक्त कर ले, निर्विकार हो जाए, चित्त निर्विकार हुआ, तो इस निर्विकार चित्त का क्या स्वभाव है, इसका क्या धर्म है? जैसे ही चित्त निर्विकार होगा अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से, अनंत उपेक्षा माने समता भाव से भर जाएगा। ये उसका स्वभाव है। कोई अपने चित्त को निर्विकार कर ले, उसमें ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा सद्गुण आ ही जाएंगे। और जैसे ही चित्त ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सद्भावना ये सद्गुण धारण किए कि इन सद्गुणों का क्या धर्म, इनका क्या स्वभाव? इनका स्वभाव शांत होना और शांति देना। जिस किसी व्यक्ति का चित्त निर्मल हुआ, निर्विकार हुआ, मैत्री, करुणा, सद्भावना से भर गया, भीतर बड़ी शांति महसूस करने ही लगा। और वो शांति उसकी सीमा तक, शरीर की सीमा तक नहीं रही, आसपास के वातावरण में व्याप्त होने लगी। ऐसा व्यक्ति जो भीतर से निर्मल हो, निर्विकार हो, मैत्री से, करुणा से, सद्भावना से उसका मानस भरा हो, तो उसकी हर वाणी लोगों को शांति प्रदान करने वाली होगी। उसका हर शारीरिक काम लोगों को शांति प्रदान करने वाला होगा। शरीर और वाणी से कुछ नहीं करे तो उसकी मानस की तरंगे ही सारे वातावरण में शांति स्थापित करने वाली होगी। ये कुदरत का नियम है, बंधा बनाया नियम है। ये हिंदुओं का नहीं, ये मुसलमानों का नहीं, ये जैनियों का नहीं, ये बौद्धों का नहीं। हम इस कुदरत के कानून को भूल बैठे, हम इस रित को भूल बैठे। हमारे लिए हिंदू प्रमुख हो गया, बौद्ध प्रमुख हो गया, जैन प्रमुख हो गया, ईसाई प्रमुख हो गया, मुसलमान प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। ये बात जिस दिन भुला दी उस दिन अपनी हानि होनी शुरू हो गई। जब तक ये बात प्रमुख थी कि भाई मन में विकार जगाया कि तुम अधर्मी हो गए, क्योंकि तुमने स्वयं अपनी हानि करनी शुरू कर दी और लोगों की हानि करनी शुरू कर दी, और मन में से विकार दूर किया कि तुम धर्मी हो गए, कुदरत के कानून के अनुसार अपना जीवन ढालने लगे, तुम स्वयं भी सुख शांति का जीवन जीने लगे, औरों के लिए भी सुख शांति का निर्माण करने लगे। जब तक धर्म की ये व्याख्या देश में कायम रहे तब तक धर्म को चाहने वाला हर व्यक्ति
यही प्रयत्न करता रहा कि मैं कैसे विकारों से मुक्त हो करके कुदरत के कानून के अनुसार अपना जीवन ढालना सीखूं। जब से ये व्याख्या ही लुप्त हो गई तो ये बाहरी बाहरी बातें, इस संप्रदाय के धार्मिक कहलाने वाले लोगों की ये वेशभूषा, ये बाहरी दिखावा, ये बाहरी कर्मकांड, ये बाहरी तीज त्योहार, ये बाहरी पर्व उत्सव, ये बाहरी व्रत उत्सव, ये बाहरी बाहरी कोई दार्शनिक मान्यता, अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग, उससे धर्म का कोई दूर परे का लेन देन नहीं। एक आदमी ऐसे पर्व त्योहार मना करके भी, इस प्रकार के व्रत उपवास करके भी, इस प्रकार की दार्शनिक मान्यता को मान करके भी, इस प्रकार के कर्म कांड करके भी अधर्मी हो सकता है। अगर वो मन में विकार ही विकार जगाएगा, क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, ईर्ष्या जगाएगा, अहंकार जगाएगा, बड़ा अधर्मी है, अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। और इस प्रकार के कर्मकांड करते हुए, इस प्रकार की मान्यताओं को मानते हुए धर्मी भी हो सकता है। दो बातें बिल्कुल अलग अलग है, उन कर्म कांडों से कोई लेन देन नहीं इसका। एक बात समझ में आ जाए कि चित्त को निर्मल करना ही धर्म है। निर्मल चित्त का हर कार्य, शारीरिक हो, वाचिक हो, धर्म का ही कार्य है, जो हमारे लिए कल्याणकारी, जो औरों के लिए कल्याणकारी। ये बात प्रमुख हो जाए, बाकी सारी बात कौन हो जाए। एक समाज इस तरह के रीति रिवाज मानता है, इस तरह के पर्व त्योहार करता है, इस तरह के कर्मकांड करता है। कोई किसी मंदिर में जाकर के किसी देवी देवता को सिर झुकाता है, कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में जाकर कोई प्रेयर करता है, कोई किसी बौद्ध चैत्य में जाकर नमन करता है, कोई किसी जैन उपासना में जाकर कोई कर्म करे, उसमें दोष की क्या बात है, करे, वो सारा कुछ करे। लेकिन कोई भी ऐसा कर्म कांड अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ना हो, इस बात को ख्याल रखे। लेकिन ये भी साथ साथ समझे कि इन सारी बातों से धर्म का कोई लेन देन नहीं है। धर्म तो बस एक ही बात है कि चित्त को विकारों से कैसे मुक्त किया जाए, और वो भी केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर नहीं, अंतर मन की गहराइयों तक। अंतर मन की गहराइयों तक अगर हमारा मानस विकारों से मुक्त हो गया, हम धार्मिक हो ही गए। अपने को हिंदू कहें तो धार्मिक हो गए, बौद्ध कहें, जैन कहें, ईसाई कहें, मुसलमान, हम धार्मिक हो ही गए। और मन को विकारों से छुटकारा नहीं दिलाया तो अपने को हिंदू कहते रहें, बौद्ध कहते रहें, जैन कहते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अधार्मिक ही अधार्मिक हैं, अपनी हानि करते हैं, औरों की हानि करते हैं। धर्म हमेशा सार्वजनीन होता है, सर्वव्यापी होता है, घट-घटवासी होता है, जो अणु अणु को धारण करता है, अणु अणु जिसे धारण करता है, सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है और सदा हुकूमत चलती है, और सारा संसार बदलता चला जाएगा। कुदरत का कानून नहीं बदलेगा, धर्म नहीं बदलेगा। इसीलिए धर्म को अमृत कहा गया। अमृत है, नहीं मरता वो, कानून वैसा का वैसा रहता है। आज के हजारों वर्ष पहले भी जिस किसी व्यक्ति ने अपने मन में क्रोध जगाया, व्याकुल हुआ ही। आज भी कोई व्यक्ति अपने में क्रोध जगाता है, मन में व्याकुल होगा ही। आज के हजारों वर्ष के बाद भी कोई व्यक्ति क्रोध जगाएगा, व्याकुल होगा ही। आज के हजारों वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने अपने चित्त को निर्मल किया और उसमें मैत्री जगाई, करुणा जगाई, सद्भावना जगाई, बहुत शांति सुख भोगा उसने। आज भी कोई व्यक्ति चित्त को निर्मल कर ले और सद्गुणों से भर ले, बहुत शांति सुख भोगेगा। हजारों वर्ष बाद भी यही बात होगी। इसीलिए धर्म अमृत होता है, धर्म नहीं मरता। हिंदू धर्म कौन जाने मर जाए, जैन धर्म मर जाए, बौद्ध धर्म मर जाए, ईसाई धर्म मर जाए, क्योंकि ये तो संप्रदाय है, समाज है, एक तरह की मान्यता मानने वाले, एक तरह के रीति रिवाज पालने वाले, एक तरह के व्रत त्योहार करने वाले। इनका कुदरत के कानून से कोई लेन देन नहीं। कुदरत का कानून नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। हजारों वर्ष पहले भी अग्नि का धर्म वही था, जलना और जलाना। हजारों वर्ष बाद भी अग्नि का वही धर्म रहेगा। हजारों वर्ष पहले भी बर्फ का वही धर्म था, शीतल होना, शीतल करना। हजारों वर्ष बाद भी वही धर्म रहेगा। इसी को सनातन धर्म कहते थे भारत में। फिर बड़ा दुर्भाग्य हो गया। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, इसे भी संप्रदाय बना दिया। ये सनातनी धर्म, ये आर्य समाजी धर्म, क्या हो गया हमें?
धर्म क्या भूले कि उसके साथ ये पुछल्ले लगा लगा करके धर्म का अवमूल्यन कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया। धारण कैसे करेंगे? जरा इस पर चिंतन करके देखें कि किसी के मन में क्रोध जागा तो क्या लेबल लगाएंगे उसे? ये हिंदू क्रोध जागा, कि इसको मुस्लिम क्रोध जागा, कि इसको ईसाई क्रोध जागा, कि बौद्ध जागा, कि जैन जागा? क्रोध जागा भाई। क्रोध क्रोध है, ये सार्वजनीन रोग है, सब लोगों का रोग है, हमेशा का रोग है मानव का। क्रोध जगाता है, और क्रोध जगाने पर जो व्याकुलता आती है, आती ही है, कोई नहीं बच सकता, आती है। उसको क्या लेबल लगाएंगे? ये व्याकुलता हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है ही। वो व्याकुलता पहले भी आती, आज भी आती, आगे भी आने ही वाली है। ये कुदरत के नियम हैं, इन्हीं को धर्म कहा गया। धर्म को इस प्रकार उसके सही माने में जब समझने लगेंगे तो धारण करने की उत्सुकता जागेगी। हमें धर्म धारण करना है। आज तो कोई कर्मकांड पूरा करके एक आदमी सारे जीवन इस अंधेरे में बिता देता है। मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, अपने को हिंदू कहने वाला कहता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ, अपने को मुस्लिम कहने वाला कहता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ, इसी तरह बौद्ध कहने वाला, जैन कहने वाला, ईसाई कहने वाला, पारसी कहने वाला अपने आप को बड़ा धार्मिक मानता है, जबकि हो सकता है उसमें धर्म का नामो निशान नहीं हो, नामो निशान नहीं हो। उसके मन में प्रतिक्षण विकारी विकार जाग रहे हों, फिर भी वो इस नशे में है कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, क्योंकि हम मंदिर में जा करके, हम मस्जिद में जा करके, हम गिरजाघर में जा करके ये कर्म कांड पूरा कर दिया, वो कर्म कांड पूरा कर दिया, ऐसी वेशभूषा वैसी वेशभूषा बना ली, ये व्रत उपवास कर लिया, वो। अरे चित्त का क्या हुआ? उसे जांच के देखा कभी? वो मापदंड ही खो दिया, चित्त को मापने का मापदंड खो दिया कि मेरे चित्त ने धारण क्या किया, और केवल ऊपरी ऊपरी नहीं, भीतर तक क्या धारण किया, वो देखने की विद्या ही नष्ट हो गई भारत से। तो उसका लाभ हमें कैसे मिले? इसीलिए कहता हूं कि बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात हुई, पिछले 2000 वर्षों में हमने बहुत खोया, बहुत खोया। अब समय आया, अब तो जागें, अपने पुराने इतिहास को देख करके समझे धर्म क्या है और उसे हम कैसे धारण करेंगे। धर्म क्या है यही नहीं समझेंगे तो धारण कैसे करें इसको जानने का मन ही नहीं होगा। हम धारण कर रहे हैं ना, हम ऐसी वेशभूषा वाले हम धारण कर रहे हैं ना, हम ऐसे कर्मकांड वाले हम धारण कर रहे हैं ना, हम ऐसी दार्शनिक मान्यता मानने वाले हम धारण कर रहे हैं ना, उसी में सारा जीवन बिता देगा। वो सचमुच धर्म को धारण करने का काम करेगा ही कैसे? बेचारे ने सारा जीवन अंधेरे में खो दिया। तो प्रमुख बात ये कि समझें कि धर्म क्या है। जिस दिन ये बात जिस व्यक्ति के समझ में आ गई कि धर्म हिंदू नहीं होता, जैन नहीं होता, ईसाई नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता, सिख नहीं होता, पारसी नहीं होता, यहूदी नहीं होता, धर्म धर्म होता है जो कुदरत का कानून है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, और उस कानून के मुताबिक अपने जीवन को ढाल लेना, ये धर्म कहलाता है। कुदरत क्या चाहती है, ये प्रकृति क्या चाहती है, कोई यूं कहना चाहे तो ये ईश्वर क्या चाहता है, ये परमात्मा क्या चाहता है, उसके क्या नियम हैं, उन नियमों के अनुसार मैं अपना जीवन ढाल रहा हूं कि नहीं ढाल रहा। प्रकृति क्या चाहती है खूब समझ में आने लगेगा। जरा अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाइयों को देखने का काम शुरू करते ही बात समझ में आने लगेगी। आज तो जब किसी के मन में क्रोध जागता है तो क्रोध का जो आलंबन है, जिस बात को लेकर क्रोध जागा है, उस व्यक्ति ने गाली दी, उसने मेरा अपमान कर दिया, वही प्रमुख हो गया। क्रोध जगाए जा रहा हूं, यही सोचे जा रहा हूं, उसने गाली दे दी, उसने अपमान कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमारी मनचाही नहीं होने दी, हमारी अनचाही कर दी, और क्रोध बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अरे ये घटना तो बाहर घटी भाई, किसी ने तेरा अपमान किया, किसी ने तुझे गाली दी, किसी ने तुझे अपशब्द कहे, किसी ने तेरी मनचाही होने में रोक लगा दी, किसी ने कोई अनचाही घटना घटाने में सहयोग दे दिया, ये बाहर घटना घटी, ठीक, तेरे भीतर क्या होने लगा ये तो देख, तेरे भीतर क्या होने लगा। जैसे ही वो अनचाही बात होते ही तूने क्रोध जगाया, तेरे भीतर क्या हुआ, कुदरत ने तुझे दंड देना शुरू कर दिया। तत्काल दंड देती है कुदरत, देर नहीं करती। यहां पर हम अपने मन को मैला करें और मरने के बाद हमको कोई नरक मिलेगा, मरने के बाद ये होगा वो होगा, होगा, वो अपनी जगह होगा,
उसको सोच करके कोई आदमी बचता नहीं। होगा भाई, जब होगा तब होगा। आज तो इसने गाली दी है ना, मैं भी बदले में से गाली दूं, तब मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा। मैं भी इस हाथ उठाऊं, तब मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा। यही चिंतन चलता है। अंदर देखने लगते हैं तो पता लगता है कुदरत हमें तत्काल दंड देना शुरू कर देती है। उस व्यक्ति ने गाली दी, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, उस व्यक्ति ने अपने मन में विकार जगाया। बिना विकार जगाए वो कैसे इस तरह का दुष्कर्म कर सकता था? उसने क्रोध जगाया, उसने द्वेष जगाया, उसने दुर्भावना जगाई। अरे ये उसकी समस्या है, ये उसकी समस्या है। जैसे ही उसने विकार जगाया, कुदरत ने उसको दंड देना शुरू कर दिया। मैं पागल क्यों बनूं? वो जैसा पागल है वैसा पागल मैं क्यों बनूं? मैं भी अपने अंदर विकार जगाना शुरू कर दूं ताकि कुदरत मुझे भी दंड देना शुरू कर दे। कहां गया मैं, कहां उलझ गया? धर्म को भूल गया ना। ये अंदर देखने की आदत खो बैठे, इसलिए उलझ गए। बाहर ही बाहर, बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी, बाहर की घटना हमारे लिए इतनी प्रमुख हो गई। हम नहीं कहते कि बाहर की घटना को एकदम आंख बंद करके भूल जाओ, वो भी सत्य है, वो भी एक सत्य है, प्रकट सत्य है, बाहर ऐसी घटना घटी। पर उससे बड़ा सत्य ये है कि मेरे भीतर क्या घटा। बाहर की घटना की वजह से मैंने जो विकार जगाया, उसको देखते ही होश आएगा, विकार जगाया और देख कुदरत ने दंड दिया, प्रकृति ने दंड दिया, ईश्वर ने दंड दिया, चाहे जैसा नाम कहें उसे, दंड दिया। कितना व्याकुल हो गया, देख कितना व्याकुल हो गया, कितना बेचैन हो गया। मैंने विकार नहीं जगाया, मैं तो नहीं व्याकुल हुआ। गाली देने वाला व्याकुल होवे, अपमान करने वाला व्याकुल होवे, ये उसका रोग है, वो रोगी है, इसके लिए मैं क्यों रोगी हो जाऊं? ये बात प्रवचनों से कभी नहीं समझ में आती। प्रवचनों से बुद्धि विलास हो जाएगा, वाणी विलास हो जाएगा। यहां बैठे बैठे कहोगे बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, बात तो बड़ी ठीक लगती है। इस हॉल के बाहर जाते सब भूल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा, उसे करना तो बहुत दूर रहा, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ ना। अपने भीतर अनुभूति से देख ले कि देख विकार जगाती व्याकुल हुआ ना, कुदरत ने दंड देना शुरू किया ना, तो बार बार यूं देखते देखते स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। मैंने अनजाने में ही आग पर हाथ रख दिया, आग पर हाथ रखते ही आग का धर्म जलाएगा। मेरा हाथ जला, मुझे अनुभव हो गया, आग पर हाथ रखा तो हाथ जला। अरे बाबा, आग पर हाथ रखते हैं तो हाथ जलता है, हम नहीं जलाएंगे, हम अपने हाथ को नहीं जलने देंगे। दूसरी बार बड़े सजग रहेंगे, आग पर हाथ न रख दें, आग पर हाथ न रख दें। 2 बार भूल से रख दिया, 4 बार भूल से रख दिया, आखिर सीखने लगा आग पर हाथ नहीं रखना चाहिए, आग पर हाथ रखने से हाथ जलता है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन ये अंदर देखना शुरू कर देंगे, विकार जगते ही व्याकुल होता है, विकार जगते ही व्याकुल हुआ, देख फिर व्याकुल हुआ, विकार जागा फिर व्याकुल हुआ, फिर व्याकुल हुआ। ना बाबा ना, व्याकुल कौन होना चाहता है? आग में अपना हाथ कौन जलाना चाहता है? ये तो अबोध अवस्था में हाथ रख दिया, जल गया। जानबूझ करके क्यों कोई अपना हाथ जलाएगा? ठीक इसी प्रकार जिस दिन जानने लगेंगे, अनुभव से जानने लगेंगे कि देख आग लगाई ना मैंने, क्रोध जगाते ही, द्वेष जगाते ही, दुर्भावना जगाते ही, ईर्ष्या जगाते ही, अहंकार जगाते ही आग लगा ली और जलने लगा आग में। अरे ये जलना किसको अच्छा लगे? मुझे भी नहीं अच्छा लगता बाबा, मैं नहीं जलना चाहता। तो अगली बार सजग रहेगा, नहीं नहीं नहीं, आग नहीं लगानी है, मैं क्यों आग लगाऊं, मैं अपने भीतर क्यों आग लगाऊं, बड़ी दुखदाई है आग। ऐसा अनुभव से जानने लगेगा, उसके बाहर निकलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार अनुभव से जानने लगेगा, बाहर चाहे जैसी घटना घटे, हम विकार नहीं जगाते, हम विकार नहीं जगाते। किसी ने गाली दी है, किसी ने अपमान किया है, अरे उसका प्रॉब्लम है भाई। बदले में ये होगा, आगे बढ़ जाओगे, सचमुच धर्म के रास्ते आगे बढ़ जाओगे तो ये होगा कि अंदर से मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी। अरे रोगी आदमी है, बड़ा रोगी है बेचारा, मानसिक रोगी है, देखो कैसे जल रहा है, इसने क्रोध पैदा किया है, जल रहा है, ये जल रहा है। इस जलते हुए व्यक्ति पर मैं शीतल जल डालूं, बेचारे का जलना दूर हो जाए। जो जल रहा है उस पर पेट्रोल डालूं, ये कैसे होगा? ना ना ना, पेट्रोल नहीं डाल सकता। तो क्या करेगा? मैत्री जगाएगा। उधर गाली आ रही है, उधर अपमान हो रहा है, यहाँ मैत्री जगाएगा, करुणा जगाएगा, सद्भावना जगाएगा। अपनी हानि नहीं की। क्रोध जगाता, द्वेष जगाता, दुर्भावना जगाता, अपनी हानि शुरू हो जाती। क्रोध नहीं जगा रहा, द्वेष नहीं जगा रहा, दुर्भावना नहीं जगा रहा, अपनी हानि बंद कर दी। करुणा जगाई, मैत्री जगाई, सद्भावना जगाई, अपना कल्याण होने लगा। और अपने कल्याण के साथ साथ वातावरण का कल्याण होने लगा।
और इसके साथ साथ वही व्यक्ति जो जिसने गाली दी है उसके पास ऐसी तरंगे जाने लगी और धीरे धीरे देर सवेर उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका क्रोध स्वीकार नहीं किया ना। उसके क्रोध को, उसकी गाली को हम स्वीकार कर लेते और बदले में हम भी उसको यही उपहार देते तो वो भी दुखी, हम भी दुखी, तू भी जल मैं भी जलूं, दोनों के दोनों व्याकुल। ये कैसे बदले? बस इसको बदले तो धर्म आ गया, जीना आ गया, जीने की कला आ गई। और ये नहीं कर पाए तो हम धर्म से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं और धोखे में जीवन बीतता है। ये बाहर बाहर की बातें हैं, इनका धर्म से कोई दूर परे का भी संबंध नहीं। बाहर बाहर की कोई भी बात अगर हमारे मन को विकारों से विमुक्त करने में सहायक होती है, कल्याण की बात चाहे जैसी हो, और विकारों को दूर करने में कुछ उसका सहयोग नहीं, और हम केवल एक नशे में रहें कि हम बड़े धर्मवान हैं, हम बड़े धर्मवान हैं क्योंकि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तो धोखे की बात हो गई, नुकसान की बात हो गई, हानि की बात हो गई। धर्म जब चला अपने शुद्ध रूप में तो ऐसे ही चला जैसे पावन गंगोत्री, गंगा के उद्गम से गंगा का पानी निकलता है। जो गए हैं वहां तक वो देखते हैं, जानते हैं कितना स्वच्छ जल है, कितना निर्मल जल है, कितना पारदर्शी। जी चाहे उसमें उसे देखते ही चले जाएं, जी चाहे उसे पीते ही चले जाएं, जी चाहे उसमें डुबकी लगाएं, इतना निर्मल, इतना निर्मल। वो गंगोत्री का पानी बहते 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 जब तक पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहा, निर्मल ही निर्मल रहा। जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे गिरा, मैदान में आया, मैला होना शुरू हो गया। इस नाले का पानी उसमें मिलने लगा, इस गंदे नाले का पानी उसमें मिलने लगा, और वही गंगा का जल गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते तो इतना मैला हो गया, अरे पीने को भी जीना चाहे उसको अपनी सारी निर्मलता खो दी। अपने मैले कपड़े को उससे धोएं तो उसका मैल दूर होना तो दूर रहा, उजला कपड़ा उसमें से निकाल दें तो मैला हो जाए, ऐसी हालत हो गई। उसमें वो गंगा का जल भी है जो उद्गम से चला है, वो है इसके साथ, लेकिन कितना बिगड़ गया। यही हालत धर्म की। आरंभ हुआ इतना निर्मल, इतना निर्मल, और आगे बढ़ते बढ़ते इन संप्रदायों के चक्कर में पड़ करके, इन मान्यताओं के चक्कर में पड़ करके, इन वेशभूषा के चक्कर में पड़ करके, इन सारे व्रत त्योहारों के चक्कर में पड़ करके दूषित होता चला गया, दूषित होता चला गया। उसने हमारा कल्याण करना बंद कर दिया। तो और सारी बातें एक और, हिंदू अपने पर्व त्योहार मनाते चले जाए, जैन अपने मनाते चले जाए, बौद्ध अपने मनाते जाए, समझते रहे कि धर्म तो बिल्कुल अलग बात है। चित्त को निर्मल रखना और निर्मल चित्त से ही वाणी और शरीर का काम करना, ये धर्म है। इतनी बात जो सबकी है, हिंदू हो तो भी, बौद्ध हो तो भी, जैन हो तो भी, तो सारी बात समझ में आने लगेगी। अन्यथा उलझे रह जाएंगे, संप्रदाय को धर्म मान लेंगे। दुर्भाग्य की बात हुई, आज भारत में धर्म और संप्रदाय दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, जबकि दोनों बिल्कुल विभिन्न हैं, कोई लेन देन नहीं दोनों का, और दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए। ये एक और दुर्भाग्य की बात हुई देश में कि 40-42 वर्ष पहले अपने देश का संविधान बना तो समझदार लोगों ने बनाया, उनके समझदारी में कोई कमी नहीं थी, पर ये अपने देश का दुर्भाग्य है, अपनी भाषा का दुर्भाग्य है, अपने शब्द का हमने अर्थ खो दिया। इसलिए संविधान में ये लिखा गया कि हमारे देश की राज्य सरकार, हमारे देश की सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। अरे कैसे धर्मनिरपेक्ष होगी भाई? कहना क्या चाहते थे? कहना ये चाहते थे कि संप्रदाय निरपेक्ष होगी, हमारी सरकार किसी एक संप्रदाय का पक्षपात नहीं करेगी, सारे संप्रदाय उसके लिए एक जैसे हैं। हाँ ठीक बात, कोई भी अच्छी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक संप्रदाय का पक्षपात नहीं करे, सबके लिए एक जैसी हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो, तो वो अच्छी सरकार है। कहना यही चाहते थे, कह गए धर्मनिरपेक्ष, माने धर्म से हमको कोई लेन देन नहीं, धर्म से हमारा कोई लेन देन नहीं, धर्म से, अरे सरकार होगी, राज्य होगा तो सापेक्ष, धर्म सापेक्ष होगा। हमारा पिनल कोड क्या कहता है, हमारे दंड व्यवस्था क्या कहती है? कोई आदमी हत्या करता है दंड देते हैं ना, उसे चोरी करता है दंड देते हैं ना, व्यभिचार करता है दंड देते हैं ना, झूठ बोल के ठगता है किसी को दंड देते हैं ना। अरे यही तो धर्म, और क्या धर्म है? वो कब करता है, किसी की हत्या कैसे करे, व्यभिचार कैसे करे, चोरी कैसे करे, झूठ कैसे बोले, मन में विकार जगा के ही करता है ना, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। राज्य भी दंड देगा, कुदरत भी दंड देगी, यही धर्म है। तो धर्म सापेक्ष होगा, कोई भी राज्य धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकता, धर्म सापेक्ष होगा। ये बात क्योंकि समझ में नहीं आई कि धर्म और संप्रदाय बिल्कुल अलग अलग हैं,
दोनों का दूर परे का भी संबंध नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि दोनों एक दूसरे के विमुख हैं, बिल्कुल विमुख हैं। ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कह गए। समझना ये चाहिए कि संप्रदाय निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। दंड, धर्म के नियमों को तोड़ने का दंड प्रकृति भी देगी, और कोई भी अच्छा राज्य होगा तो वो भी देगा। राज्य कितना ही अच्छा हो, उसके नियम भी कितने ही अच्छे हों, कोई पक्षपात नहीं होता उसमें, फिर भी कोई आदमी राज्य के नियमों को तोड़ करके दंड से बच सकता। हो सकता है कि राज्य के अधिकारियों को पता नहीं लगा, मैंने कोई काम कर दिया बुरा, उन्हें पता ही नहीं लगा, अथवा पता लग गया, उन्होंने मुंह फेर लिया, किसी कारण से हमें नहीं दंड दिया, ये भी हो सकता है। कुदरत में पक्षपात नहीं होता। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये व्यक्ति जिसने नियम तोड़े हैं, जिसने अपने भीतर क्रोध जगाया है, कि द्वेष जगाया है, कि दुर्भावना जगाई है, अपने मन को किसी प्रकार मैला किया है, ये व्यक्ति कौन है? अपने को हिंदू कहने वाला है कि बौद्ध कहने वाला है कि जैन कहने वाला है कि ईसाई कहने वाला है? ये आत्मा को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला? परमात्मा को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला? आत्मा परमात्मा एक ही ऐसे मानने वाला है कि अलग अलग ऐसा मानने वाला? अरे चाहे सो मानने वाला हो ना, क्रोध जगाया है ना, द्वेष जगाया है ना, ईर्ष्या जगाई है ना, अहंकार जगाया है ना, तत्काल दंड देती है, देर नहीं करती, तत्काल व्याकुल बना देगी। वो देखेगी नहीं इस बात को। ऐसे ही चित्त को निर्मल करे कोई कर ले, इस मान्यता वाला, उस मान्यता वाला, इस कर्म कांड वाला, उस कर्म कांड वाला, इस नाम वाला, उस नाम वाला, कोई अपने चित्त को निर्मल कर ले, मैत्री और करुणा सद्भावना से भर ले, तुरंत पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। मरने के बाद क्या होगा वो बात की बात, यही पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ी शांति, बड़ा सुख। भारत के संतों ने यही देखा, भारत के मुनियों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने यही देखा कि हम अपना दुर्भाग्य कि हम वो सच्चाई खो बैठे और उलझ गए इन संप्रदायों में, इस फर्क फिरका परस्ती में। ये बेचारा संप्रदाय शब्द भी दूषित हो गया। कभी कभी हंसी आती है, इस पर भी देखो क्या दुर्गति कर ली हमने शब्दों की, भाषा को कैसे बिगाड़ लिया। संप्रदाय, जो समता प्रदान करे सो संप्रदाय। काहे कि समता प्रदान करता है, आज तो विषमता ही विषमता प्रदान करता है ना। हर संप्रदाय एक फिरका परस्ती लिए बैठा है, उसका अलग फिरका, उसका अलग फिरका, उसका अलग फिरका, और लड़ाई पड़ाई किए जा रहे हैं। काहे की समता? तो संप्रदाय को भी हमने विषम प्रदाय कर दिया। शब्दों में कुछ नहीं पड़ा, बात समझें। चित्त को निर्मल रखकर सद्गुणों से भरना हमारे लिए भी कुशल, औरों के लिए भी कुशल, हमारे लिए भी मांगलिक, औरों के लिए भी मांगलिक। चित्त को मैला करके, दूषित करके विकारों से भर लेना हमारे लिए भी अकुशल, औरों के लिए भी अकुशल। धर्म की सीधी सीधी बात, बड़ी सीधी सीधी बात, बड़ी सरल सरल बात, इतनी बात समझ करके हम धर्म के रास्ते चलने लगे, बड़ा कल्याण हो जाए, सचमुच कल्याण हो जाए। भारत का एक संत कहता है इसी बात को, किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाल, हुकुम रजाई उचलना, नानक लिखिया नाल। किम सचियारा होविये। भारत का ये संत कहता है कैसे सचियारे बने। क्या सचियारे बने? अंतर्मुखी हो करके जो जो सच जैसे जैसे प्रकट होता चला जाए, इस क्षण जो प्रकट हुआ उसी सत्य को सत्य मान रहा है। पहले जो कुछ हुआ उससे कोई लेन देन नहीं, आगे क्या होगा उसका चिंतन नहीं। इस क्षण जो सत्य प्रकट हुआ उसे जाना, जैसे अगला क्षण आया और उसमें जो सत्य प्रकट हुआ उसे जाना। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण केवल सत्य के सहारे 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 जो चलता है वो सचियारा हो गया। किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाल। झूठ की सारी परतें निकल जाए। ये जितनी मान्यताएं हैं झूठ ही झूठ। औरों के लिए सत्य हो सकती है, किसी बुद्ध के लिए बोधि सत्य हो सकती है क्योंकि उसको बोधि का साक्षात्कार हुआ। किसी महावीर के लिए आश्रवहीनता सत्य हो सकती है, वीतरागता सत्य हो सकती है, उसको उसका साक्षात्कार हुआ। हमें तो नहीं हुआ ना, हम तो केवल कल्पना करेंगे ना, तो झूठ हुई ना हमारे लिए। जिस दिन हमें हो जाएगा उस दिन हमारे लिए सत्य हो जाएगा। तो जो सत्य नहीं है हमारे लिए उसका आरोपण करना शुरू कर दें, सचियारे नहीं हुए। जो प्रकट हो रहा है उसी को देखे जा रहे हैं, उसी को देखते 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 सारी बात समझ में आ जाएगी।
किम सचियारा होविये, किम कूड़े टुट्टे पाल, तो सारी हुकुम रजाई समझ में आने लगेगी। भारत के संत ने एक सचियारा शब्द दिया भारत की भाषा को, और एक ही अच्छा शब्द दिया हुकुम रजाई। हुकुम रजाई समझ में आने लगी। क्या हुकुम रजाई? इस कुदरत का क्या हुक्म है, या कहीं इस परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, उसकी क्या इच्छा है, समझ में आने लग जाएगी। अंदर देखते देखते खूब समझ में आने लग जाएगी। देख, उसकी रजा ये है, उसका हुक्म ये है कि तू विकार जगाएगा तुझे तत्काल दंड मिलेगा, तू विकार नहीं जगाएगा, चित्त को निर्मल करेगा, तुझे तत्काल पुरस्कार मिलेगा। ये बात सच्चाई को देखते देखते समझ में आने लगेगी। तो हुक्म रजाई समझ में आने लगी, तो उसके अनुसार चलना आ गया। हुकुम रजाई चलना, ओ नानक लिखिया नाले। वो हुक्म रजाई, वो कुदरत का कानून, वो धर्म, वो रित पुस्तकों में नहीं मिलेगी, धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगी, इन प्रवचनों में नहीं मिलेगी, चिंतन से नहीं मिलेगी, कोरे बुद्धि विलास वाणी विलास से नहीं मिलेगी। वो तो किम सच्चियारा होविये, अपने भीतर कैसे सच्चाई का दर्शन करें। क्षण प्रतिक्षण क्रोध आया तो जाने इस समय मेरे मन में क्रोध जागा। क्रोध के साथ युद्ध नहीं करें, क्रोध पर क्रोध नहीं करें। क्रोध आया है, बस जाना उसे, और ये भी जाना कि देख क्रोध आते ही बेचैनी आई ना, क्रोध आया बेचैनी आई ना। तो हम कुदरत को जान रहे हैं, हम धर्म को जान रहे हैं, हम धर्म का दर्शन कर रहे हैं, हम सत्य का दर्शन कर रहे हैं, हम सम्यकदर्शी हो गए, हम मिथ्यादर्शी नहीं रहे, हम सम्यक होकर के जो सच्चाई है उसका दर्शन कर रहे हैं। करते 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 बात खूब समझ में आने लगी। आग है ना, हाथ रखी जलाया, आग है ना, हाथ छुआ कि जला। ये समझ में आते आते स्वभाव पलटना शुरू हो जाए। ना बाबा, आग है, हाथ नहीं रखेंगे, विकार है, व्याकुल बनाएगा, विकार नहीं जगने देंगे, विकार नहीं जगने देंगे। ये अभ्यास करने को धर्म कहते थे भारत में। तो ये तो अपने भीतर नानक लिखिया नाड़, अपने साथ लिखा हुआ है, 3.5 हाथ की काया में लिखा हुआ है। ग्रंथों से नहीं मिलेगा, इन प्रवचनों से नहीं मिलेगा। ये मोटी मोटी बात धर्म की जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाए तो उलझन दूर हो जाए। गंगा का वो निर्मल स्रोत वो पकड़ में आ जाए, फिर ये बाकी गंदगियां एक और अपने आप छोड़ता चला जाए, उस पर महत्व नहीं दे उसको। कोई बात कैसी चली होगी। आज हम छोटी छोटी बातों को इतना महत्व दिए जा रहे हैं। मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरे धर्म को कैसे बचाऊं, तेरा धर्म जब तक कायम है तब तक मेरा धर्म खतरे में है, मेरे धर्म को खतरे से कैसे निकालूं। सारा जीवन इसमें बिता देते हैं। धर्म का नामो निशान नहीं, धर्म के विरुद्ध सारा काम करते हैं और धर्म के नाम पर करते हैं, क्योंकि धर्म समझ में नहीं आया ना। धर्म क्या है ये समझ में नहीं आया ना। बाहर बाहर की वेशभूषा हमारे लिए धर्म बन गई। क्या हुआ होगा जरा चिंतन करके देखें। पुराने जमाने में ऋषिकुल होते थे, गुरुकुल होते थे, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, 20-25 वर्ष तक वहीं रहते थे, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे और बड़े कड़े नियमों के साथ उनका जीवन होता था। उनको सजावट की जरूरत नहीं होती थी, सजावट करनी भी नहीं, सादगी का जीवन जीना है, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीना है। राजकुमार भी एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते हुए रहेगा। बाल काटेगा नहीं, सजावट करेगा नहीं, बाल बढ़ेंगे तो बांधेगा। 2 कारणों से बांधेगा। एक तो वो बाल बिखरे हुए हमारे लिए बाधा पैदा करने लगे, पढ़ाई करेंगे आंख के सामने बाल आएंगे तो बांधो उसे। एक दूसरा कारण ये भी हुआ कि किसी बात को याद करना है तो गांठ बांधो। आज भी चलती है ये बात। घरवाली कहती है जब बाहर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, याद रखना ये आपको लाना है, भूल ना जाइएगा, याद रखना, भूल ना। अच्छा गांठ बांध लीजिए, तो रुमाल में गांठ बांध लेते हैं। ये कहा पत्नी ने, बाजार जा रहे हैं ये ना भूल जाए, ये तो लाना ही है। गांठ बांधते हैं ना, तो इस सिर पर गांठ बांधते थे। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे इन नियमों का पालन करना है। अरे धीरे धीरे ये शिखा हमारी धर्म हो गई। अब ये शिखा वाला अपने को बड़ा धर्मवान मानने लगा। जिसने ये चोटी कटा ली वो धर्मवान नहीं, जिसने चोटी रखी वो धर्मवान हो गया। कहाँ उलझ गए, क्या करने लगे। कोई व्यक्ति हज करने गया, उस संत के उस स्थान पर गया, उसके जन्म स्थान पर गया, उसे याद करके ऐसा संत यहाँ हुआ और उसने इस प्रकार लोगों को ईमान सिखाया। तो वहाँ से एक निश्चय करके आता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा कर आता है, याद रखूँगा, ये दाढ़ी है ना वहाँ से बढ़ाई है, इसे याद रखूँगा। मैं क्या याद रखूँगा कि मुझे अपना ईमान रखना है, अपनी सच्चाई कायम रखनी है। मैं मुकम्मल ईमान को कायम रखूँगा, मुसल्लम ईमान को कायम रखूँगा। मैं मुसलमान हूँ, ईमान को मुसल्लम रूप से कायम रखूँगा, इस माने में मुसलमान हूँ। और ये मुझको याद दिलाने वाली मेरी दाढ़ी है। इसमें झगड़े क्या बात हुई। एक आदमी अपना ईमान कायम रखता है, उससे रखे तो ना, नहीं तो वही चोटी की बात, दाढ़ी की बात हो गई।
और इसी तरह से कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के सन्यासी होता है, अरे हमें काहे की सजावट भाई, इस सिर पर बाल रहेंगे, दाढ़ी मूछ के बाल रहेंगे, तो बार बार इनको सजाओ संवारो, निकालो इनको। तो सारे बाल कटा दिए, सिर के भी कटा दिए, दाढ़ी के भी कटा दिए, मूछ के भी कटा दिए। इसलिए कटा दिए कि हमको सादगी का जीवन जीना है, संप्रदाय से क्या लेना देना। आज तो संप्रदाय बन गया ना। इस तरह की दिखावे वाला व्यक्ति इस संप्रदाय के लिए धार्मिक है, उस तरह के दिखावे वाला व्यक्ति उस संप्रदाय के लिए धार्मिक है। किसी ने पीले कपड़े पहने, किसी ने गेरुए पहने, किसी ने सफेद पहने, किसी ने कुछ नहीं पहना। अरे किन कारणों से हुआ होगा भाई? अब ये घर छोड़ के सन्यासी हुए हैं, इनके पास संग्रह करना दोष की बात है, तो कोई संग्रह नहीं करते। भोजन भी कोई देगा तो ही, भिक्षा पात्र हाथ में है, भिक्षा पात्र हाथ में घर के सामने से जा रहे हैं, उस भेष से पता लग जाएगा कि ये आदमी भिक्षु है, ये आदमी सन्यासी है, तो इसे हम अपनी ओर से कुछ दान दें, भोजन का दान दें। इसके पास और कोई भोजन का साधन नहीं है, बस उतने भर के लिए वो भेष होता था। अब क्या कर लिया हमने, उसको संप्रदाय का प्रतीक बना लिया। किसी ने बाल बढ़ाए, उसको लेकर के कितना बड़ा बवाल खड़ा कर लिया। अरे देश में एक ऐसा संत हुआ, देश के लिए बड़े गौरव की बात हुई, ऐसा संत हुआ, संत सिपाही हुआ। देश को जरूरत थी उस समय, ऐसी जरूरत थी कि चारों ओर अत्याचार और अनाचार फैला हुआ, सबल व्यक्ति दुर्बलों पर अत्याचार किए जा रहा है, और सारे लोग इस कदर कमजोर हो गए कि कैसे रक्षा कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, अपनी महिलाओं की रक्षा कर सकें, अपने बच्चों की रक्षा कर सकें, अपने समाज की रक्षा कर सकें। ये पौरुष ही समाप्त हो गया। इस व्यक्ति ने समाज में पौरुष जगाया, तो एक ऐसी सेना तैयार की, ऐसे संत सिपाही तैयार किए। और जब कोई सेना तैयार करता है तो सेना का यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, दूर से ही देखे कि ये अमुक सेना का व्यक्ति है, ये सिपाही है, ताकि कोई व्यक्ति बदमाशी करता हो तो उसको देखते ही घबरा जाए कि देखो सिपाही आ गया, अब हमें नहीं करना चाहिए कुछ। तो उसका यूनिफॉर्म बनाया, बाल मत काटो, सिर पर बांधो, सिर मूछ के बाल मत काटो, तो देखते ही पता लगे कि ये व्यक्ति संत सिपाही है, भारत का संत सिपाही है। और क्या किया, ये केश दिए, 5 कक्के दिए उस व्यक्ति ने। ऐसा समझदार संत भारत में गिनती के ही हुए। 5 कक्के दिए, केश दिया। और फिर एक पुरानी परंपरा भारत की, अंतः जटा बहिर जटा, अरे जटा ही जटा में उलझे हुए हो, भीतर विकारों की जटा, बाहर ये जटा, सुलझा के रखो, जटाओं को सुलझा के रखो, नहीं स्वयं भी दुखी हो जाओगे, औरों को दुखी दे दोगे। तो प्रतीक के स्वरूप कंघा दिया, बाहर की जटा को संभाल के रखो, उसको उलझने मत दो। तो केश दिया, कंघा दिया, हाथ में कटार दी, तलवार दी। किस लिए दी? कि जहां अत्याचार होता हो, तुम सिपाही हो, अत्याचार होता है, उसका सामना करना है तुम्हें, उसे रोकना है। हाथ में तलवार दी, लेकिन जिस हाथ में तलवार दी उस हाथ में हथकड़ी भी पहना दी, एक कड़ा दे दिया हाथ में। जब जब तलवार उठी तुम्हारी तो ये कड़ा तुम्हें दिखाई दे, किस पर उठी है तलवार? कहीं किसी निरपराध पर तो नहीं उठ गई, किसी अबला पर तो नहीं उठ गई, किसी ऐसे व्यक्ति पर तो नहीं उठ गई जो स्वयं दुखी है। ये तो ऐसे ही लोगों पर उठे कि जो अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं। तो कड़ा पहना दिया, एक चौथा कक्का दे दिया। और जब हाथ में तलवार होती है, सिपाही होता है, बल होता है, तो गलतियां आ जाती हैं। तो बहुत बड़ी गलती ये होती है कि महिलाओं पर अत्याचार कर सकता है, तो कच्छा दिया प्रतीक के रूप में कि तुम कच्छे के बड़े पक्के होंगे। 5 कक्के दिए। अरे ऐसा संत सिपाही एक सेना तैयार करता है, धर्म की सेना तैयार करता है। कभी उस दशमेश गुरु का पिक्चर देखा होगा, उसकी मूर्ति देखी होगी। सिपाही है, लेकिन आंखों में कहीं गर्मी नहीं है, उसके आंखों में कहीं ललाई नहीं है, आंखों से तो मधु टपकता है, अमृत टपकता है, इतनी शांति उस व्यक्ति में है। ऐसी सिपाही तैयार करता है वो, और उनको खालसा बनाता है। ऐसे खालसा हो जाए। खालसा किसको कहते थे भारत में? शुद्ध को खालसा कहते थे। ऐसा शुद्ध हो जाए, ऐसा शुद्ध हो जाए। मुझको ये शुद्धता ही प्रिय है। खालसा मेरे प्राणों का प्राण, खालसा मेरा संत सुजाने। किसको खालसा कहता था? कि पूर्ण ज्योत जगे मन में, तो ही खालिस ताहि निखालिस जानो। ऐसी धर्म की ज्योत भीतर जागे, निर्मलता की ज्योत जागे, खालिस हो गया, निर्मल हो गया। ऐसे व्यक्ति को खालसा कहना चाहिए। अरे सारा भारत खालसा बन जाए ना, भारत का बच्चा बच्चा खालसा बन जाए,
राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। ऐसा धर्म का राज हो जाएगा, हर व्यक्ति खालसा हो जाए, हर व्यक्ति शुद्ध चित्त वाला हो जाए तो धार्मिक हो गया ना। वो इस वेशभूषा का हो या उस वेशभूषा का हो, ये नाम रखे या वो नाम रखे, शुद्ध चित्त हो जाए तो धार्मिक हो गया, बड़ा कल्याण होगा देश का। ये धर्म की सारी बातें तो भूल गए और धर्म के नाम पर कहां उलझ गए। किन फिरके परस्ती को हमने धर्म मान लिया, किस बाहरी दिखावे को हमने धर्म मान लिया। आज तो मेरा धर्म खतरे में, इसलिए उसके धर्म को खत्म करो, इसका मंदिर तोड़ो, इसकी मस्जिद तोड़ो, इसका गुरुद्वारा तोड़ो, इसका गिरजाघर तोड़ो, इसका बुद्ध तोड़ो, क्योंकि मुझे मेरा धर्म बचाना है। अरे बावले आदमी, तेरा धर्म तो उसी वक्त खतरे में पड़ गया रे, जैसे ही तूने मन में क्रोध जगाया तेरा धर्म खतरे में पड़ गया। जैसे ही तूने मन में द्वेष जगाया तेरा धर्म खतरे में पड़ गया। उसे बचा, अपने धर्म को बचा, माने अपने भीतर जो विकार जागे उनसे मुक्ति पा, तो तेरा कल्याण होगा। और धर्म को बचाने के नाम पर विकार ही जगा रहा है, क्रोध ही जगा रहा है, द्वेष ही जगा रहा है, हिंसा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आगजनी करता है और कहता है धर्म को बचा रहा हूं। कहां उलझ गए भाई। सारा देश दया का पात्र हो गया, करुणा का पात्र हो गया। जागे ऐसे धर्मवान देश में जिसने सारे विश्व को धर्म दिया और धर्म गुरु कहलाया, आज क्या हालत हो गई। धर्म के नाम पर संप्रदाय प्रमुख हो गया, धर्म के नाम पर ये थोथे बाह्य आडंबर प्रमुख हो गए। अपने चित्त को कैसे निर्मल रखें ये बात ही भूल गए, निर्मल रखने की विद्या ही भूल गए। फिर समय आया है, बहुत गहरे अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है, प्रकाश का समय आया है। फिर जागे, धर्म खूब जागे। ऐसी विद्या सारे भारत के बच्चे बच्चे को मिलने लगे कि हम कैसे अपने मन के मालिक बन जाएं, हम कैसे अपने मन को निर्मल करना सीखें। जैसे और ट्रेनिंग होती है और पढ़ाइयाँ होती है और शिक्षण होता है बच्चों का, वैसे भारत के बच्चों का कभी ये प्रमुख शिक्षण था कि स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कैसे अपने मन के मालिक बनो। देखो ये तरीका है, ये अभ्यास करते करते तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। कैसे मन को निर्मल करो, देखिए तरीका है, इसको करते करते तू अपने मन को निर्मल कर लेगा। और जितना जितना अपने मन का मालिक बन जाएगा, जितना जितना अपने मन को निर्मल कर लेगा, उतना उतना तू धर्मवान बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, अपना मंगल कर लेगा, औरों का मंगल कर लेगा। अपने को कहता रहे, हिंदू कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे, ईसाई ईसाई कहता रहे, मुसलमान मुसलमान कहता रहे, ये कर्मकांड करता रहे, वो कर्मकांड करता रहे, कोई न करे तो बिल्कुल न करे। धर्मवान तो बने, चित्त को निर्मल तो बनाएं, चित्त को सद्गुणों से भरें, जीना सीख जाएंगे, जीने की कला आ जाएगी। और धर्म नहीं है तो जीने की कला नहीं आती। स्वयं भी व्याकुल रहते हैं, औरों के लिए भी व्याकुलता ही व्याकुलता का निर्माण करते हैं। जीने की कला आ गई, धर्म आ गया, चित्त को निर्मल करना आ गया, तो अपने लिए भी सुख शांति, औरों के लिए भी सुख शांति का निर्माण करने लगे। ये भारत का, अतीत भारत का, पुरातन भारत का धर्म हुआ करता था, जो बौद्ध कदापि नहीं, जो जैन कदापि नहीं, जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख कदापि नहीं। धर्म धर्म है, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक महत्ता है। उस महत्ता को नहीं खोएं, उस महत्ता को बनाए रखें, बाकी सारी बातों को गौण रखें। धर्म की बहुत बड़ी स्वतंत्र हस्ती है और वो हस्ती हमारा कल्याण कर सकती है। हिंदू कल्याण नहीं करेगा, बौद्ध कल्याण नहीं करेगा, जैन नहीं करेगा, ईसाई नहीं करेगा, धर्म जरूर कल्याण करेगा। ये बात समझ में आने लगे और धर्म कैसे धारण करेंगे समझ में आने लगे, उसे जीवन में कैसे उतारेंगे समझ में आने लगे, बड़ा मंगल होगा। कल और परसों की धर्म चर्चा में इसी पर बात करेंगे कि कैसे धर्म धारण करें और कैसे अपने जीवन में धर्म उतार करके उसका लाभ ले लें। आज की सभा में जो जो आए हैं, सब के भीतर धर्म का बीज है। किसी न किसी जन्म का धर्म का बीज साथ है, इसलिए खींचे हुए चले आए धर्म की बात सुनने के लिए। नहीं तो ये तो समय ऐसा है, किसी सिनेमा गृह में होते, किसी नाटकशाला में होते, किसी रंगशाला में होते, या घर में वीडियो खोले बैठे होते, या किसी और राजनीतिक संस्था में कहीं गए होते। यहाँ नहीं आते, यहाँ आए हो, ये इस बात के सबूत है कि भीतर कोई धर्म का बीज है जो खींच के ले आया। लेकिन ये बीज बीज ही बना रह जाएगा। सारा मनुष्य जीवन केवल धर्म का बीज लिए चले जाएंगे तो लाभ कहाँ होगा। ये बीज विकसित हो, खूब फूले और खूब फले, धर्म का खूब लाभ मिले जीवन में, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। तो जो जो आए हैं समझें, 3 दिनों तक बुद्धि के स्तर पर समझें और फिर इसका अभ्यास अपने जीवन में उतार करके इसका लाभ लें, अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साधें।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।